जय माई की। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीताम्बरा पीठ दतिया में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सटीक जानकारी पीताम्बरा पीठ के बारे में आपको दूंगा, इस बार भी मैं कुछ नई चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। क्या आप दुश्मन से परेशान हैं? क्या आप किसी को वश में करना चाहते हैं? निश्चित रूप से शत्रुहंता देवी है माँ पीताम्बरा। उनके दरबार पे लोग अपनी स्तुति करने जाते हैं। यहाँ पीताम्बरा पीठ दतिया में मारण, मोहन, वशीकरण और शत्रुहंता अनुष्ठान होते हैं। आप पैसा दीजिए, शत्रु घुटने पर आ जाएगा। निसंदेह तांत्रिक क्रियाओं का एक बड़ा दिव्य स्थान है दतिया। आप लोग अक्सर चर्चा करते हैं, लोगों की चर्चा सुनते हैं, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पीताम्बरा पीठ दतिया कभी भी इस तरह के कार्य नहीं करती है। और मेरा इस बताने का उद्देश्य सिर्फ इसीलिए है, वहाँ जो भी आचार्य पूजन में रत हैं वो पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट द्वारा वहाँ नियुक्त किए गए हैं। उनमें से कोई आचार्य इस तरह का कार्य नहीं करता, न पीठ ही ऐसे कामों की अनुमति देती है। जानकारी के लिए आपको और बता दूं, पूज्य स्वामी जी महाराज तंत्र के बहुत बड़े गाता थे, लेकिन तंत्र के प्रयोग से हमेशा बचने की सबको सलाह भक्तों को दिया करते थे। इस समय कई घटनाएं मेरी जानकारी में आई हैं कि देवी माँ को चुनरी अर्पित करने के लिए सोशल मीडिया में चल रहा है। दतिया पीठ में चुनरी अर्पित करनी है, नारियल अर्पित करना है, मन्नत के लिए धागा बांधना है, इतने पैसे अकाउंट में डालें। ये फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरी तरह से। इससे आप बचें। निसंदेह दतिया तांत्रिक पीठ है। वहाँ कुछ तंत्र के विधान होते हैं, तंत्र के नियम होते हैं, जिनके बारे में ना चर्चा करना चाहिए, ना ज़्यादा जिज्ञासु होना चाहिए। उस विधान से माँ की पूरी सुबह, दोपहर, शाम की आरती, पूजन, जो भी उनका स्मरण जो भी होता है, वो सब वहाँ जो आचार्य लोग नियुक्त हैं, जिन्हें ट्रस्ट ने नियुक्त किया है, जिन्होंने लंबे समय तक साधना की है, पूजा पद्धति और तांत्रिक विधान से पूजन का पूरा प्रशिक्षण लिया है, उन्हें नियुक्त किया गया है, और वो लोग ये काम कभी नहीं करते हैं। तो मैं पुनः दोहराना चाहूँगा इस बात को कि पीताम्बरा पीठ दतिया निश्चित रूप से तांत्रिक पीठ है, तंत्र पीठ है, लेकिन वहाँ मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन या शत्रु को घुटने में लाने जैसी कोई बात के लिए ना ही कोई पैसा लिया जाता है, ना ही कोई शुल्क होता है, ना ही कोई शत्रुहंता अनुष्ठान किया जाता है। मंदिर परिसर के अंदर जब भी आप जाएं, दर्शन करें, पीले वस्त्रों में लोग अगर कहीं साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उनको देखकर ये कतई मत समझें कि ये जो लोग पूजन कर रहे हैं ये सब मंदिर के ही लोग हैं। उनमें कोई भी हो सकता है, क्योंकि पीले कपड़ों में माई के दर्शन का विधान है। और आप इस फर्जीवाड़े से बचें। कोई जानकारी लेनी है, आप मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय जाएं। वहाँ जो भी आचार्य हैं ना इस चीज़ की अनुमति देते हैं, ना किसी तांत्रिक प्रयोग के लिए, ना किसी का बुरा करने का वहाँ विधान है, ना ही अनुमति है, ना ही ऐसा किया जाता है। कोई भी पैसे मांगता है, मंदिर ट्रस्ट के बारे में कुछ कहता है, तो आप उसको समझा दें और स्वयं जागरूक रहें, दूसरे को जागरूक करें। कुछ भी जानना चाहते हैं तो पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट का जो कार्यालय बना है वहाँ जाएं। हाँ, जैसे माँ का अभिषेक है या सामान्य पूजन है, उसके लिए आप आग्रह कर सकते हैं, ये नियम है वहाँ। उसका एक सामान्य शुल्क देना होता है और फिर आपको पूजन का समय दिया जाता है, वो पूजन करा दिया जाता है। लेकिन तंत्र, मंत्र, बलि, आप दुश्मन को मार दें, दुश्मन का व्यापार बर्बाद कर दें, ये काम दतिया पीठ में होते हैं तो कतई नहीं होते। अफवाहों से बचें। जय माई की तो चिंता काहे की। अगले एपिसोड में इसी तरह फिर आपसे आपकी मुलाकात होती है। जय माई की तो चिंता काहे की।